Hello students, today we will read a new story called Rip Van Winkle. The name of the story is Rip Van Winkle. This story takes place in a Dutch village in America in the 18th century. Now the story of this man Rip Van Winkle, it took place in the Dutch village. Dutch में story which place in a Dutch village. There is a village in Dutch in America in 18th century. 18th century में ये story Dutch में हुई थी. There lived a simple हैप्पी मैन नेम्ड रिप वैन विंकल. वहाँ पे एक बहुत ही सिंपल इंसान रहते थे एंड दैट मैन वॉज ऑल्सो हैप्पी. एंड वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट मैन? द नेम ऑफ दैट मैन वॉज रिप वैन विंकल. ही वॉज काइंड नेबर. वो बहुत ही काइंड था, पड़ोसियों के साथ बहुत ही काइंड था. हु? दैट रिप वैन विंकल. ही ट्राई टू हेल्प द पीपल इन द विलेज. वो लोग गाँव में सबकी हेल्प करता था. ही लिसन टू द वुमेन who told him their problems and gossips. वो रिप वैन विंकल औरतों की भी बातें सुनते थे, उनके औरतों की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. एंड गॉसिप्स, जो औरतें इधर उधर की बातें करती थी उनको भी वो ध्यान से सुनते थे. ही प्लेड विद द चिल्ड्रेन विद and narrated to them stories about ghosts, witches and Indians. He played with the children. वो रिप वैन विंकल बच्चों के साथ भी खेलता था और उनको स्टोरीज अपने घोस्ट मीन्स भूत प्रेतों की कहानी भी और इंडियंस की कहानी भी बच्चों को सुनाता था. ही ऑल्सो हेल्प द मैन बिल्ड फेंसेज एंड रिपेयर देयर टूल्स. वो किसको हेल्प करते थे? जो और आदमी थे उनकी फेंसेज. फेंसेज मीन्स बाउंड्री ऑफ द फार्म. जो उनके खेतों की बाउंड्री थी वो टूट जाती, उनको रिपेयर करने में और उनके टूल्स को रिपेयर करने में भी दूसरे लोगों की वो रिप वैन विंकल हेल्प करता था. ही हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. उसके पास बहुत काम करने के लिए था. बट ही हैड नो टाइम टू वर्क इन हिज ओन हाउस. परंतु उसके पास अपने घर में काम करने के लिए टाइम नहीं था. नाइदर इन हिज हाउस एंड नॉट ऑन हिज फार्म. ना वो अपने खेत पे काम करता था ना अपने घर पे काम करता था. सो इट वॉज अ वर्स्ट पीस ऑफ लैंड इन द होल कंट्री. इसलिए पूरी कंट्री में जो उनकी जमीन का टुकड़ा था सबसे बेकार था. बिकॉज नो वन यूज टू वर्क ऑन हिम. ही डिडंट अर्न मच मनी. उसकी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी. बिकॉज इंस्टेड ऑफ अर्निंग अ लिविंग ही हेल्ड हिज नेबर ऑल डे लॉन्ग. क्योंकि वो अपने नेबर अपने कमाने की जगह कमाने के समय क्या करते थे? ही हेल्ड द नेबर ऑल डे लॉन्ग. नेबर्स की हेल्प पूरा दिन करते रहते थे. हिज चिल्ड्रेन वो रेड क्लोथ्स. हिज हाउस वॉज ओल्ड एंड इन शेबल्स. उसके बच्चे क्या करते थे? फटे हुए कपड़े पहनते थे. रैगड मीन्स फटे हुए कपड़े पहना. हिज हाउस वॉज ओल्ड. उसका घर टूटा हुआ था. एंड इन शेबल्स मीन्स बहुत गंदा था. दिस शोज दैट हिज लिविंग स्टैंडर्ड वॉज वेरी पुअर. ही नेवर यूज टू अर्न मच. वाई? बिकॉज इंस्टेड ऑफ अर्निंग, क्योंकि उसको अपनी कमाई करने की बजाय वो दूसरों की हेल्प करते थे. हिज वाइफ ऑलवेज टोल्ड हिम टू गो टू वर्क टू अर्न सम मनी. उसकी वाइफ हमेशा उसको कहती रहती थी जाओ पैसा कमा के लाओ. रिप ऑलवेज श्रग्ड हिज शोल्डर्स एंड सेड नथिंग. रिप ऑलवेज श्रग्ड हिज शोल्डर्स. श्रग्ड हिज शोल्डर्स मीन्स मना कर देना, ध्यान नहीं देना. वो कभी भी अपनी वाइफ की बातों पे ध्यान नहीं देते थे. एंड सेड नथिंग, कुछ भी नहीं कहते थे. ही वेंट आउट ऑफ द हाउस विद हिज डॉग वुल्फ. वो अपने डॉग, उनके पास एक डॉग था, वुल्फ के पास एक डॉग था, उसका नाम क्या था? वुल्फ. उसको लेकर वो बाहर चले जाता. एंड सैट ऑन अ बेंच आउटसाइड अ स्मॉल इन. बाहर जाकर एक बेंच पर बैठ जाता था. विद अदर सिमिलर मैन ऑफ द विलेज. जो उनकी उम्र के थे, सेम मैन थे, उनकी उम्र के मैन थे, आदमी थे, उनके साथ बाहर बैठकर बातें करता रहता था. टॉक्ड अबाउट विलेज थिंग्स. गाँव के बारे में बातें करते रहते थे. एंड स्लीपी स्टोरीज अबाउट नथिंग इम्पोर्टेंट. ऐसी फालतू बातें करते रहते थे जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है. इन दिस वे ही यूज टू स्पेंड हिज डे. रिप वैन विंकल लाइक्ड हंटिंग टू. अब रिप वैन विंकल को हंटिंग भी बहुत अच्छी लगती थी. ही लाइक गोइंग टू द माउंटेन्स टू हंट. उन्हें कहाँ अच्छा लगता था जाना? माउंटेन्स पे जाना अच्छा लगता था फॉर हंटिंग करने के लिए. वो उनको माउंटेन में जाना बहुत अच्छा लगता था. ही ऑल्सो लाइक सिटिंग इन द माउंटेन्स एंड वॉचिंग द वर्ल्ड बिलो. एक और शौक था उनका. क्या था? कि माउंटेन्स पर ऊपर बैठकर नीचे देखना. द वर्ल्ड बिलो
the blue river Hudson, vast green woods, and the white cliffs in the distance. What he used to see from the top of the mountain? The blue river Hudson, जो river का नाम है, it is the name of the river Hudson. He this Rip Van Winkle used to see this. He liked to see the blue sea from the top of the mountains. Vast green woods means जो पूरी हरी भरी वो था, जंगल था, उनको ऊपर से देखना अच्छा लगता था. एंड वाइट क्लिफ्स इन द डिस्टेंस. नाउ व्हाट इज क्लिफ? हाई स्टीप फेस ऑफ द रॉक दैट गोज डाउन शार्पली, नो स्लोप. ऐसी रॉक को भी ऊपर से देखना पसंद करते थे. जो पहाड़ी थे, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ थी, उनको भी ऊपर से देखना वो पसंद करते थे. एट द टॉप ऑफ द माउंटेन ही लाइक टू सिट ऑन दिस रिप वैन विंकल. ही लाइक टू सिट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन एंड सी. क्या देखना पसंद करते थे? नीचे रिवर हडसन को, एंड द ग्रीन वुड्स, जो हरी भरी खेती थी उसको, एंड द वाइट क्लिफ्स मीन्स जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स थे, वो भी उनको ऊपर से देखने बहुत अच्छे लगते थे. वन डे ही स्टेड अप इन द माउंटेन्स टिल लेट. एक दिन क्या हुआ, वो पूरे माउंटेन्स पे रात तक रुक गए. इट वॉज गेटिंग डार्क, रात होने लग गई. वेन ही स्टार्टेड वॉकिंग हेजली डाउन द विलेज. इट वॉज गेटिंग डार्क, रात होने लग गई. वेन ही स्टार्टेड वॉकिंग हेजली डाउन द विलेज. जब वो नीचे की अपने विलेज की तरफ जा रहे थे, हेजली मीन्स जल्दी जल्दी, माउंटेन पे चढ़े होंगे तो रात हो गई, अब जल्दी जल्दी वो नीचे उतरने लग गए. देन ही हर्ड अ वॉइस. फिर उन्हें रास्ते में एक आवाज सुनी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. क्या आवाज आई पीछे से? रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. somebody was calling out his name. कोई उनका नाम आवाज दे रहा था. He looked in the direction and saw a strange figure and something on his back. उन्होंने क्या देखा? एक स्ट्रेंज फिगर, एक स्ट्रेंज आदमी था, अजीब सा एक आदमी देखा. He looked in that direction and saw a strange figure and something on his back. उन्होंने देखा कि उसके बैक में कुछ है, और उसने पीछे, उस आदमी ने जिसने आवाज लगाई थी रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल, उसने पीछे कुछ लटका रखा है. रिप वॉज सरप्राइज टू सी अ ह्यूमन बीइंग इन द डेजर्टेड प्लेस. रिप ये देख के हैरान थे कि इस डेजर्टेड मीन्स लोनली, जहाँ पे कोई नहीं रहता, उस माउंटेन्स पे, उस पहाड़ी पे जहाँ कोई भी नजर नहीं आ रहा था, वहाँ पे एक ऐसे इंसान को देख के रिप को बहुत हैरानी हुई. बट ही थॉट इट कुड बी समबडी फ्रॉम द विलेज. परंतु उनको फिर एकदम विचार आया कि हो सकता है ये आदमी भी उन्हीं के गांव का हो. ही वेंट टू द फिगर. इसलिए वो उस फिगर के पास, उस आदमी के पास चलेगा जिसने आवाज लगाई थी. ही वॉज शॉर्ट ओल्ड मैन, वाइल्ड ग्रे हेयर एंड अ ग्रे बियर्ड. वो आदमी कैसा था? ही वॉज शॉर्ट ओल्ड मैन, बूढ़ा सा था, छोटा सा था, विथ वाइल्ड ग्रे हेयर. उसके वाइल्ड मतलब जंगली से ग्रे कलर के हेयर थे, एंड ग्रे बियर्ड, उसकी दाढ़ी भी ग्रे कलर की थी. हिज क्लोथ्स वर ओल्ड फैशन. उसके क्लोथ्स कैसे थे, कपड़े कैसे पहने उस आदमी ने? पुराने ओल्ड फैशन के कपड़े पहने हुए थे. ऑन ए शोल्डर ही हैड अ बिग बैरल फुल ऑफ लिकर. अब उसके शोल्डर पर एक बैरल था. बैरल मीन्स कंटेनर था, उसमें क्या भरा हुआ था? कोई लीकर भरा हुआ था. लीकर मीन्स कोई लिक्विड, सम सॉर्ट ऑफ लिक्विड. लीकर मीन्स it was any liquid that make one lose control oneself. It is a kind of a liquid, and in that container में उस बैरल में कुछ भरा हुआ था. And what was it? That was liquor. Rip held the man with the barrel. Rip ने उस मैन की हेल्प करी जो बैरल लेके चल रहा था. They went up the hill. कहाँ गए वो? उसको लेकर ऊपर तक गए. On the way, Rip heard some noise. रास्ते में उन्होंने क्या सुना? किसी की आवाज सुनी. On the way, Rip heard some noise, something like thunder. On the way, रास्ते में उन्होंने क्या सुना? रिप ने क्या सुना? Some noise, something like thunder. जैसे बादल गरजने की आवाज आती है, ऐसे उन्होंने कोई आवाज रास्ते में सुनी. Then they came to an opening in the woods. फिर वो एक ऐसे रास्ते पर आए वुड्स में, जो कहीं से रास्ता जा रहा था. ओपनिंग थी, कहीं जाने का रास्ता था. वहां पे वो उस जगह पर आ गए. इन द मिडिल ऑफ द मीडो देयर वर सम स्ट्रेंज पीपल प्लेइंग स्किटल्स. उन्होंने क्या देखा? वहां पे बीच में क्या देखा उन्होंने? सम पीपल, कुछ लोग स्किटल्स खेल रहे हैं. नाउ व्हाट इज द स्किटल्स? इट इज अ गेम ऑफ 9 pins. Some people, they were playing a game of 9 pins.
देयर क्लोथ्स वर ऑल्सो ओल्ड फैशन. देयर क्लोथ्स मीन्स उन आदमियों के, जो आदमी स्किटल्स खेल रहे थे उनके कपड़े भी पुराने फैशन के थे. ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स. उन सारे आदमियों की जो बियर्ड थी, बियर्ड मीन्स दाढ़ी थी, अलग अलग शेप की, अलग अलग कलर की थी. The whole group reminded Rip of the figure in an old Dutch painting. The whole group reminded, उन सबको देख के रिप को क्या याद आया? रिप ऑफ द फिगर्स इन द ओल्ड डच पेंटिंग. पेंटिंग में ऐसी रिप ने ऐसे आदमियों को देखा था. पेंटिंग्स में देखते हैं ना अपन, कुछ पेंटिंग्स में जैसे अपन आदमी देखते हैं, तो रिप ने वो उन आदमियों को देख के ऐसे लगा कि वो कोई पेंटिंग देख रहा है, या उसको ऐसे लगा कि पेंटिंग में ही उसने ऐसे आदमी देखे थे. एंड नाउ ही इज सीइंग इन द ओरिजिनल. दे पोर्ड द लीकर इनटू कप्स एंड कंटिन्यूड प्लेइंग. वो आदमी जो खेल रहे थे उन्होंने क्या करा, वो सारा नहीं, जो लीकर लिक्विड था उस बैरल में भरा हुआ, उनको कप में डाला और खेलते जा रहे थे और पीते जा रहे थे. रिप वॉज अफ्रेड. रिप को ये देख के हैरानी हो गई. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. थैंक यू. For more videos, please subscribe my YouTube channel.